9 साल के दो बच्चे रॉबर्ट और माइक वो खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और उनके दोस्त प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन वो लोग तैयार नहीं होते हैं रॉबर्ट और माइक को अपने साथ ले जाने के लिए। वो इस वजह से क्योंकि रॉबर्ट और माइक जो हैं वो गरीब होते हैं देखने में और जानने में। तो उनके दोस्त जब रॉबर्ट और माइक को ये बोल के मना कर देते हैं कि हम आप लोगों को लेके नहीं जा सकते साथ में, कि क्योंकि आप लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, आपका स्टेटस हमारे साथ सेम नहीं है। तो ये बात वो दोनों को बहुत बुरी लगती है, ख़ास करके रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा उनके दिल दुखता है। जब वो दोनों बच्चे घर पर आते हैं, वो अपने पिता को पूछते हैं, रॉबर्ट अपने पिता को पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उनके पिता बोलते हैं जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो अमीर होते हैं। फिर रॉबर्ट पूछते हैं कि हम क्यों अमीर नहीं हैं, हमारे पास क्यों वो गाड़ी, वो बंगला, वो सारी चीज़ें नहीं है जो मेरे दोस्तों के पास हैं, उनके माता पिता के पास हैं। तो रॉबर्ट के डैडी बोलते हैं हम लोग उतने अमीर नहीं हैं और मुझे नहीं पता है पैसा कैसे बनाया जाता है। तो रॉबर्ट और माइक जो कि 9 साल के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते बच्चे, वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम पैसा बनाना सीखते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने से हम अमीर हो जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के जो कवर होता है वो उनके आस पड़ोस सबसे मांग के लाते हैं। ख़त्म हो गया हुआ जो कवर, वो कवर को पिघला के, पहले टूथपेस्ट जो है वो शीशे के कवर में आती थी, तो उसको पिघला के वो लोग क्या करते हैं, एक छाछ बना के वो कॉइन्स बनाने लग जाते हैं उस शीशे से। ठीक है, तो उनको लगता है कि हम पैसा बना लिए, अभी हम अमीर बन जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में वो दोनों बच्चे दिन रात मेहनत करते हुए लगे रहते हैं कि हमें पैसा बनाना ही है। देखिए ये बात सुनने में ना हमें थोड़ी सी अजीब लग सकती है, हमें थोड़ी सी अटपटा लग सकती है, हम हंस सकते हैं, मजाक समझ सकते हैं, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि वो बच्चे के दिमाग में कितना बड़ा जुनून सवार है कि उसको अमीर बनना ही है। इस वजह से देखिए वो अपने आस पड़ोस से जाके हर किसी से लेके आता है, सारे कवर लेके आते हैं, वो दोनों मिलके पिघलाते हैं, फिर वो छाछ बनाते हैं, उसमें उस कवर वो शीशा को पिघला के उसमें डालते हैं और एक एक कॉइन बनाते जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि ये तरीका नहीं होता है पैसा बनाने का, ये गैर कानूनी तरीका है और ये तरीका ही नहीं है, इसको पैसा बनाना नहीं बोला जाता है, उनका दिल बहुत भारी तरह से टूट जाता है। फिर वो लोग तय करते हैं कि क्या किया जाए। फिर रॉबर्ट के पापा रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि वो माइक के पापा के पास जाए, क्योंकि उन्होंने सुना है कि माइक के पापा पैसे बनाना जानते हैं, वो अमीर बनना सीख चुके हैं। तो रॉबर्ट और माइक जाते हैं माइक के पापा के पास। उसके बाद रॉबर्ट को जो जो सीख मिलती है, उनके पापा जो जो सिखाते हैं, उसको सीखते सीखते रॉबर्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाते हैं और बहुत बड़े अमीर आदमी भी बन जाते हैं। देखिए हमें लगता है कि सिर्फ अगर गाड़ी या घर या फिर बैंक बैलेंस है तो हम अमीर हैं, लेकिन ये किताब हमारे इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। इस किताब के ज़रिए हम सीखेंगे रॉबर्ट किस किस सबक से अमीर बने थे और वही सबक हम सीख के हम भी अमीर बन सकते हैं। देखिए अमीर बनना ये हमारी सोच की बात होती है और सबक की बात होती है, समझ की बात होती है। अमीरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा अमीर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमीरी के बहुत सारे मायने होते हैं जो कि हमारे एजुकेशन, हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ पर हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमारा जो एजुकेशन है, देखिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप खुद सोचिए, आप जब जॉब करने जाते हैं, कोई भी जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम आता है, आपका प्रैक्टिकल। लेकिन हमारा एजुकेशन में 70 मार्क्स आते हैं थ्योरी के, 30 मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल के। कितने सारे सिलेबस होते हैं थ्योरी के लिए, कितना सारा अटेंशन दिया जाता है थ्योरी के लिए उस एक प्रैक्टिकल को करने के लिए, है ना। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल करने में नहीं दिया जाता। बस 20 या 30 मार्क का प्रैक्टिकल रहता है
जो कि हम बहुत आसानी से पार भी कर लेते हैं, लेकिन असली पढ़ाई, असली एक्सपीरियंस, असली जो एजुकेशन है, असली जो सीख है वो हमें प्रैक्टिकल से ही मिलती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या है। देखिए, हम तो सिस्टम को बदल नहीं सकते, इतनी शक्ति तो हम में नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे भी एजुकेशन लें जहाँ पर हम सही में अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, हम सही में अपना जो पढ़ा हुआ चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सकें। इसी की वजह से हमारे ये चैनल हमने शुरू किया था, हमने ये सारे बुक्स शुरू किया था ताकि ये जो सेल्फ हेल्प जितने भी बुक्स हैं, इन सारे बुक्स के चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 आप सबके साथ शेयर कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं ये सारे बुक्स पढ़ती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है कि हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिर्फ हमें एक डिग्री देने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो हमें असल ज़िंदगी में बहुत कम मदद करता है। उसका 30% ही हमें मदद मिलती है, बाकी जो 70% की मदद हमें इन्हीं बुक से ही मिली है। क्योंकि हमें मिली है, हम चाहते हैं इन सारे बुक्स का लाभ आप लोग भी उठाएं, इसीलिए हम बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहते हैं अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटके, और दुनिया में जितने भी एजुकेशन हैं वो सारे एजुकेशन को अपने अंदर डालना चाहते हैं और उसको अपने लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन संबंधित कोई भी हेल्प चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जल्द ही हम लोग नया चैनल शुरू करेंगे ओनली फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो हमें हमारे एक दोस्त ने बहुत ही बढ़िया एक किताब रिकमेंड किया था, रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और सिर्फ फेमस है इसीलिए हम इस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, इस बुक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस किताब के ज़रिए जिस तरह से, जिन सबक से रॉबर्ट एक वर्ल्ड क्लास रिच मैन के अंदर आते हैं, अभी भी वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं यूएसए के, तो हम भी उसी तरह हमारे अंदर भी फाइनेंशियल एजुकेशन की डेवलपमेंट हो, हमें भी वित्तीय शिक्षा मिले ताकि हम पैसे के पीछे ना भागें। देखिए, अगर हम अपने एरिया की बात करते हैं, लगभग इंडिया के 90% लोगों की बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स की सोच की बात करते हैं, तो हम सब एक दौड़ में ही रहते हैं जिसको हम चूहे दौड़ बोला जाता है। चूहे के दौड़ में रहते हैं, एक साइकिल में ही घूमते रहते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर जो पैसा आता है उसको खर्च कर देते हैं, फिर वो पैसे के पीछे भागते हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होता कि हम पैसे के पीछे भागे, पैसे को हमने पा लिया, अभी पैसे हमारे पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अगर आपके अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानना है, ज़्यादा जान के उसको अपने ज़िंदगी में लगाना है। तो ये जो किताब है, ये हम सबके लिए एक रूल है, हम सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है इस किताब में, जिसको फॉलो करके हम सब फाइनेंशियल एजुकेशन पा सकते हैं। जो स्टोरी हमने अभी बताया, वही स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हम एक एक चैप्टर को इस किताब के डिस्कस करेंगे। और हमारे जो भी दोस्त हमें इस किताब रिकमेंड किए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। हमारे समझ में जितनी भी चीज़ें आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हाँ, आपको भी एक वादा करना होगा, आप भी किताब के थ्रू जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि हमें समझ में नहीं आई या फिर हम छोड़ दिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, आप कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे। कुछ चीज़ें आप हमें बताएंगे, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, और इसी तरह से हम सब मिलके फाइनेंशियल एजुकेशन में एजुकेटेड हो जाएंगे, ताकि हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर लगता है कि ये सारे बुक्स
हमारे देश के बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तो आप लोग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस किताब के साथ, इस चैप्टर्स के साथ और बहुत सारे सीख के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।